यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। निर्मानमोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नारायण। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद्वृंद, भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं, निर्माण मोहाजित संग दोषाः। जीवन में मान और मोह को नहीं पलने देना चाहिए। अहंकार और अविवेक के कारण
जीव बाबाटवी में भटकता है। श्री तुलसीदास जी महाभाग ने बताया, ज्ञान मान जहाँ एकहु नहीं। बहुत अच्छी परिभाषा की। ज्ञान किसको कहते हैं? जहाँ किसी प्रकार का एक भी मान न हो। परिच्छिन्न मान्यता का नाम ही मान है, वही अभिमान का रूप धारण करती है। परिच्छिन्न मान्यता किसी भी अनात्म वस्तु के अनुरूप जीवन में अहंता ममता न पले, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है या 60 कौशिक है। मुद्गल उपनिषद के अनुसार, महाभारत शांति पर्व के अनुसार, अन्नमय कोश को स्थूल शरीर कहते हैं। यह भी 60 कौशिक है, 6 कोशों वाला है। सप्त धातुओं में जो चरम धातु के अतिरिक्त 6 धातुएं हैं, उन्हीं का नाम षटकोश है। स्त्री और पुरुष दोनों में ये 6 धातुएं सन्निहित रहती हैं। उन्हीं का संघात एक प्रकार से यह स्थूल शरीर है। 60 कौशिक अन्नमय कोश संज्ञक स्थूल शरीर को लेकर अहमिति का उदय होता है। उसका निरसन करते रहना चाहिए। अतन निरसनेन अतद व्यावृत्तिया, जो कुछ अतत है, अनात्म वस्तु है, परिच्छिन्न है, दृश्य है, भाष्य है, भौतिक है, सावयव है, उसे आत्मा मानना प्रमाद है। उस प्रमाद को जीवन में पनपने न दें, यह आवश्यक है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को लेकर 3 कोशों की प्राप्ति होती है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश को लेकर ज्ञान की सिद्धि होती है। व्यवहार साधक ज्ञान विज्ञानमय कोश को लेकर सिद्ध होता है। मनोमय कोश को लेकर इच्छा की सिद्धि होती है और प्राणमय कोश को लेकर क्रिया की सिद्धि होती है। तो विज्ञानमय की प्रधानता से ज्ञान, मनोमय की प्रधानता से इच्छा, प्राणमय की प्रधानता से क्रिया। जानाति इच्छति करोति, यह क्रम है दर्शन शास्त्र में। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार और नैयायिकों ने इस पर विशेष बल दिया है। जो भी कर्म होता है उसके मूल में इच्छा शक्ति होती है। बिना कामना या इच्छा के कर्म की सिद्धि नहीं होती। और इच्छा के मूल में ज्ञान होना ही चाहिए। जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसकी इच्छा नहीं होती उसे प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती है। तो जानाति इच्छति करोति, ये 3 प्रकार की शक्तियाँ हमारे पास हैं। विज्ञानमय कोश को लेकर विज्ञान शक्ति, मनोमय कोश को लेकर इच्छा शक्ति, प्राणमय कोश को लेकर क्रिया शक्ति। इन तीनों शक्तियों का अभिव्यंजक संस्थान हमारा आपका यह स्थूल शरीर है। एक नियम है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे बल्ब और बादल, जिसे मेघमंडल कहते हैं, विद्युत की अभिव्यक्ति होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य
होता है। तो यहाँ पर भी जो स्थूल शरीर है यह सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर को ही प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो हमको आपको प्राप्त है वह कारण शरीर जो कि अविद्यात्मक है उसका अभिव्यंजक संस्थान है। और कारण शरीर जीव तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म और कारण शरीर का समुदाय ही पूरी अष्टक वेदांत प्रस्थान में मान्य है। पैंगलोपनिषद, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों के अनुसार सूक्ष्म और कारण शरीर का मिला हुआ रूप ही पूरी अष्टक है, जिसमें कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, अविद्या, काम और कर्म का सन्निवेश है। तो सूक्ष्म शरीर भी अभिव्यंजक है कारण शरीर का। कारण शरीर अभिव्यंजक है जीव तत्व का, और जीव अभिव्यंजक है शिव स्वरूप परमात्मा तत्व का। अभिव्यंजक है। अब अभिव्यंजकता बनी रहे, आच्छादकता या आवारकता या आवरकता न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। कोश की परिभाषा हमको प्राप्त हुई भगवद गीता के 14वें अध्याय के एक श्लोक के अनुशीलन से। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। यह जो 14वें अध्याय का श्लोक है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। यहीं से कोश की परिभाषा मुझे प्राप्त हुई। अब सामान्य रीति से तो नहीं परिलक्षित होता कि इस श्लोक से कोश की परिभाषा निकलेगी, लेकिन ग्रंथ के अनुग्रह से, गुरुओं के अनुग्रह से बहुत कुछ प्राप्त होता है और सब कुछ प्राप्त होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। उससे पहले निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम, यहाँ से कोश की परिभाषा निकलती है। जो अभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक हो उसका नाम कोश है। अभिव्यंजकता, सुख का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण है। ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण है। सत्वगुण में, सत्वगुण का अर्थ यहाँ पर मलिन सत्वगुण, मलिन सत्वगुण में अभिव्यंजकता है और आवारकता या आवरकता या आच्छादकता भी है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब जीवन मुक्ति में क्या होता है, कोशों की अभिव्यंजकता तो रह जाती है, आच्छादकता विगलित हो जाती है। मीठा मीठा हब, कड़वा कड़वा थू। जीवन मुक्ति में विशेषता क्या है, कोशों की अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता का अपनोदन हो जाए, तो सब कुछ ठीक ही है। इसीलिए हमने संकेत किया स्थूल शरीर का भी महत्व है, सूक्ष्म शरीर का भी महत्व है, कारण शरीर का भी महत्व है, जीव का भी महत्व है, लेकिन अंत में ये सब अभिव्यंजक संस्थान हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है, और जीव शिव स्वरूप परमात्म तत्व का अनुमापक अभिव्यंजक संस्थान है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध का कर्ण पिशाची से दूर रहिए, इसका नाम है कर्ण पिशाची। इससे दूर रहिए। वो इस भवन के बाहर कर्ण पिशाची का उपयोग कीजिए। 1-1, 2-2 पाले रखते हैं कर्ण पिशाची।
तो उससे सब मोक्ष के मार्ग में प्रतिबंधक कर्ण पिशाची न हो, धर्म के मार्ग में इसका ध्यान रखना चाहिए। वो तो अर्थ काम का साधक है ना यह यंत्र, तो मोक्ष और धर्म के मार्ग में प्रतिबंधक न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमने क्या संकेत किया? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है, इसीलिए इनका महत्व है। लेकिन जीव भी अभिव्यंजक संस्थान है शिवस्वरूप भगवत तत्व का, परमात्मा तत्व का। अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता का अपनोदन कर दें तो जीवन मुक्ति की सिद्धि होती है। किसी भी अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता को न पलने दें। श्रीमद् भागवत का महात्म्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक श्लोक गोकर्ण जी के द्वारा प्राप्त है। देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिम त्यजत्वम। अभिमति शब्द का अर्थ है बहुत बढ़िया। देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिम त्यजत्वम। और गीता में अभिस्वंग शब्द, अनभिस्वंग तो निषेध परक है, अभिस्वंग, अभिस्वंग शब्द का प्रयोग 13वें अध्याय में है। अभिस्वंग, अभिस्वंग किसको कहते? अहंतास्पद कब पदार्थ बनता है? इदमतास्पद जो पदार्थ है उसमें अहम कर लेना। इदमता एक विचित्र बात है। इदंता का पर्यवसान ममता में और ममता का पर्यवसान अहंता में। यही तो जीवत्व है। इदम को हम देखते देखते मम बना लेते हैं और मम को अहम बना लेते हैं। फिर यह अहम मम के रूप में प्रवाहित होता है और मम इदम के रूप में प्रवाहित होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जो चक्र है, इदंता के गर्भ से ममता, ममता के गर्भ से अहंता, फिर प्रवाह रूप से अहंता का पर्यवसान ममता में, ममता का पर्यवसान इदंता में। आज कुछ दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। जैसे कल्पना कीजिए श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे कमंडल साथ में। कमंडल में क्या है? ममता है, मेरा जलपात्र। संक्रामक रोग है ना ममता। अब यमुना जी उसमें भर लिया, यमुना जल उसमें भर लिया। अब क्या हो गया? मेरा जल। लो जी, कमंडल में आते ही जो इदंता की धारा थी, यह यमुना अब वो ममता की धारा के रूप में परिणत हो गई। लीजिए, प्यास लगी थी, पानी पी लिया। अब शरीर में अहंता है, संक्रामक रोग। वो जो मम जल था, मेरा जल, पीते ही अहम हो गया। अब वो जो जल का वजन भार गया शरीर में, वो भी शरीर का हो गया और शरीर में है अहंता। देखते देखते इदम को हमने मम बना लिया, मम को हमने अहम बना लिया। कुछ विभत्स रस है लेकिन आवश्यक है। थोड़ी दूर गए, लघुशंका का वेग लगा, मूत्र का परित्याग किया। अब वो जो जल था वो क्या हो गया? मम के रूप में प्रवाहित हुआ। वो गंदे नाले से मिलकर बहुत दूर चला गया। हम यमुना जी में क्यों डालें? गंदे नाले से मिलकर बहुत दूर चला गया। अब धीरे धीरे ममता की शक्कर के इदमता के रूप में परिणत हो गई। यह जो चक्र है जीवन में, क्या चक्र चलता है? इदम को हम लोग मम और मम को हम लोग अहम बनाते रहते हैं। कालक्रम से प्रवाह रूप से वो अहम फिर इदम मम हो जाता है, मम फिर इदम हो जाता है। तो हम इसलिए कह रहे कि कई महापुरुषों से हमने अध्ययन किया, सबके सब उद्भट विद्वान मनीषी पूज्य थे, हैं, रहेंगे। मेरे हृदय में सबका स्थान है। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो हमको पढ़ाया उसमें जो विलक्षणता थी, पद पदार्थ को तो समझाते ही थे,
लेकिन जो विद्या उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्रों में, गीता में जो जो ग्रंथ उनसे पढ़ा उसमें थी, वो सामने वाले के हृदय में उतरे कैसे, यह प्रक्रिया भी बताते थे। उनके पढ़ाने में विलक्षणता थी कि जो विद्या सन्निहित है ग्रंथ में, वो निष्ठा का रूप सामने वाले के हृदय में कैसे धारण करे, वो एक प्रक्रिया थी। श्लोक तो न तद भाषयते बहुत आसान है, लेकिन उसकी प्रक्रिया ये है। निर्माण मोहाजित संग दोषा 8 टीकाएं हैं, मैं भी देख के आया हूँ, सब ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या है कि इस पर साधना करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। इसीलिए गीता में अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग हुआ, अभिस्वंग नहीं। पुत्रदार गृहादिषु भी कहा, गृहादि पुत्रदार तो ठीक है, पुत्र तो कम से कम चेतन है, पत्नी चेतन है, गृहादिषु जड़ वस्तु में भी। तो अभिस्वंग का अर्थ भगवत्पाद शंकराचार्य ने क्या किया, ममतास्पद में अहमता चिपक जाए, उसका नाम अभिस्वंग है। अभी उदाहरण दिया ना, ममता की पराकाष्ठा अहंता के रूप में परिणत हो जाती है। इसीलिए एक विचित्र पहेली है। उसमें क्या हुआ, गृहादिषु, घर तो बिल्कुल जड़ है, उसमें भी अभिस्वंग हो जाता है। पूज्यपाद श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने हमको बताया शिक्षा देने के लिए। वो नहीं कि उन्होंने अपने को हीन रूप में प्रस्तुत किया तो हीन थे, इसमें तात्पर्य नहीं। शिक्षा, वो अलीगढ़ का शरीर था तो तू तरह के बहुत बोलते थे, लेकिन मीठी भाषा लगती थी। क्यों रे, ऐसे ही बोलते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव तो आप कह के ही बोलते थे, लेकिन वो तू कह के बोलते थे, बहुत मीठी वाणी थी, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि देख तू आश्रम बनाएगा, सुनते रहे तो मेरी तरह तेरी दशा होगी। हम सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा देख ये सब पैसा लेके सेठों से मैंने बनाया, तो कहीं दरार फट जाए तो लगता है मेरे कलेजे में वो दरार है। फिर आगे बताया कि जाले होते ना, जाले, उसको जैसे ही मैं पहना हूँ कटिवस्त्र से, उन्होंने कहा कि मैंने पोंछ दिया उसको। फिर कहीं जाले हो जाए तो जो वस्त्र पहने अच्छा नहीं लगे उसको यूं पोंछ दूं। फिर मैंने विचार किया, पूज्य विष्णु आश्रम जी ने कहा कि गुरुजी ने इसीलिए भगवा वस्त्र दिया था क्या, जाला पोंछने के लिए। फिर कहा कि देख तू मेरे आश्रम में रहेगा, ऐसे कहा तो कम से कम इस कांड से तू बचेगा। मैंने बनाया है तो मेरी ममता देख कि जाले लग जाते हैं तो भगवा कपड़ा है, ये इसके लिए नहीं है, जिसको पहनता हूं उसी से जाले पोंछ देता हूं। ये क्या हुआ, उन्होंने प्रकारांतर से बताया कि ममतास्पद में जाकर अहंता चिपक जाती है। दीवाल में क्या क्रेक है, चिन्ह है, दरार है, लगता है कि मेरे कलेजे में वो दरार है। यह एक क्या है, जीवत्व की पराकाष्ठा है। जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, उपनिषदों के आधार पर हमारा आपका वास्तविक स्वरूप है, उसका तो महात्म्य कितना प्रगाढ़ है। उसके लिए हम बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देते हैं। स्वप्नावस्था का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद करती है। आराम मत्स्य पश्यन्ति न तम पश्यत कश्चन, स्वप्नावस्था का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। पश्यन्ति में बहुवचन है, कश्चन में एक वचन है। आराम मत्स्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन, खेद पूर्वक श्रुति कहती है यह जगत सर्वेश्वर परमात्मा के द्वारा विनिर्मित आराम वाटिका उद्यान के सदृश है। रामचरितमानस में भी आराम शब्द का प्रयोग किया गया। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। आराम मत्स्य पश्यन्ति, जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं, अनात्म वस्तुओं में जिनकी मनोवृत्ति रमी हुई है, गिधी हुई है,
उनकी बात क्या है? आराम मत्स्य पश्यंती, परमेश्वर के द्वारा विरचित जो यह उद्यान वाटिका जगत रूप आराम है, इसी को देखते हैं। देखना उपलक्षण है, इसी में रचे पचे रहते हैं, रमे रहते हैं। न तम पश्यति कश्चन, कोई भी तो उस चतुर्चितेरा पारखी परमेश्वर जिसकी कृति चमत्कृति यह जगत है उसे नहीं देखता। मतलब जगत इतना उलझा लेता है, शरीर और संसार में हम इतने रम जाते हैं कि मूल तत्व को ही भूल जाते हैं। इसलिए अब वो ब्रह्ममयी वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति की प्रक्रिया हम संकेत में कहते हैं। करना क्या चाहिए साधकों के लिए? पूरी में जब पाठ चल रहा था छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित तो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भामती टीका सहित, उस समय हमने कहा था कि एक दिन में ब्रह्मा व्यास में जो अधिकृत महानुभाव है उनको कम से कम 1000 वस्तु को लेकर तो ब्रह्माभ्यास करना चाहिए। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परम पदम उपनिषद है, तत्र तत्र समाधया भविष्य पुराण है। यह जहां जहां दृष्टि जाए, भगवत पाद शंकराचार्य ने लिखा गीता भाष्य में, तदात्मन्येव वशम नयेत, तदात्मन्येव वशम नयेत। जिस नाम रूप पर दृष्टि जाए उस नाम रूप को साधने वाला जो अस्थिभात प्रिय रूप भगवत तत्व है, हमारी दृष्टि इतनी तिग्म होनी चाहिए उस पर जाके अटक जाए। क्या? तदात्मन्य वशम नयेत बाह्य समाधि। सरस्वती रहस्योपनिषद में 6 प्रकार की समाधि का वर्णन है, तो भगवत पाद ने एक संकेत किया, यत्र तदात्मन्य वशम नयेत। जहां हमारी दृष्टि गई नाम रूप पर, वहां भी तो अस्थिभात प्रिय सतचित आनंद स्वरूप आत्म तत्व की विद्यमानता अनुगति है अधिष्ठान रूप से। तो नाम रूप के व्यवधान को विदीर्ण करती हुई हमारी दृष्टि नाम रूप को साधने वाला जो अस्थिभात प्रिय रूप आत्म तत्व है वहां तक पहुंच जाए। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मृदघट लें या सुवर्णाभूषण लें, ईमान भाव समाधिस्थ सुवर्णाभूषण है, चपल चित्त रमणी कोई हो, उसकी दृष्टि नक्काशी, आभूषण की नक्काशी उस पर रह जाती है, रम जाती है, उसका चित्त वहीं अटक जाता है। धातु का उसको विज्ञान विलुप्त हो जाता है, विस्मरण। एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है यह सुवर्णाभूषण है, अधिष्ठान गर्भित अध्यस्त का ज्ञान। व्यवहार में इस दृष्टि को पालना चाहिए। क्या? यह सुवर्णाभूषण है, आभूषण का भी परिज्ञान है और सुवर्ण धातु का भी विज्ञान है। अब इस दृष्टि से जब सुवर्णाभूषण को कोई निहारेगा तो व्यवहार की सिद्धि भी हो जाएगी और जो तत्व दृष्टि है उससे वो सुदूर नहीं होगा, वंचित नहीं होगा। या दृष्टांत में सुवर्णाभूषण। लेकिन जो स्वर्णकार होता है, स्वर्णकार में अध्यारोप करना पड़ता है। बहुत विचित्र विचित्र शब्द हैं संस्कृत में। रजक, रज को करने वाला या रज को प्रक्षालन करने वाला, लेकिन नाम तो क्या? रजक, धोबी। रज को करने वाला माने रज के प्रक्षालन करने वाले को रजक कह दिया। सुनार, स्वर्णकार माने सोना को बनाने वाला। सोना तो नहीं बना सकता है, सुवर्ण से विविध प्रकार के कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण और पात्र को बनाने वाला स्वर्णकार कहा गया।
जिसने सोने को जेवर गहना आभूषण का रूप दिया है वो भी तो सुवर्णाभूषण को देखता है। तो वो जब आभूषण पर देखता है और धातु परीक्षण की भावना से देखता है तब आभूषण का ज्ञान होता हुआ, दर्शन होता हुआ भी उसकी दृष्टि प्रतिबंधक नहीं बनती। आभूषण के नाम रूप जो हैं उसके दृष्टि के आच्छादक नहीं बनते, सीधे सुवर्ण धातु पर चली जाती है। उस समय मानो उसको आभूषण का ही विस्मरण हो जाता है। यह क्या है, एक्सरे की जो तीक्ष्ण रश्मि होती है, बाल खाल का व्यवधान होने पर भी अंतर्निहित जो सामग्री है उसका चित्र ले लेती है। इसी प्रकार हमारी दृष्टि अंत में ये तीसरी दृष्टि है ब्रह्ममयी, अपरोक्षानुभूति और उपनिषद के अनुसार दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा, ये ब्रह्ममयी दृष्टि है। ब्रह्ममयी दृष्टि का अर्थ क्या होता है? जिस नाम रूप पर दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म करें, तीक्ष्ण करें कि नाम रूप का क्या करें, नाम रूप का भेदन करके वो स्वरूप तक पहुंच जाए। स्वरूप तक, ये दृष्टांत की बात हुई। जैसे मृण्मय घट है तो मृण्मयी दृष्टि बन जाएगी। घट कुल्लर सकोरे पर दृष्टि गई तो मृण्मयी दृष्टि बनेगी या नहीं? इसी प्रकार से अब दार्ष्टान्तिक में क्या होगा, जगत ही दिखता है, जो मूल तत्व है उस पर दृष्टि ही नहीं है। जैसे जेवर नक्काशी, उसकी नक्काशी पर, शिल्प पर ही रीझ गए तो क्या हो गया, जगत पर ही दृष्टि है, इसके मूल में कोई अधिष्ठानात्मक उपादान है, इसका विस्मरण अज्ञान ही है। विस्मरण तो ज्ञान के बाद होता है, लेकिन अर्जुन जी ने स्मृतिर्लब्धा शब्द का प्रयोग किया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, एक संस्मरण बहुत मधुर है। पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज ने बताया कि आत्म तत्व तो साक्षात, स्मृति तो प्रायः अन्य वस्तु की होती है, सामे माता, इस प्रकार से। तो उन्होंने बहुत से स्थान पर पूछा महान भावों से कि स्मृतिर्लब्धा का प्रयोग कैसे अर्जुन जी ने किया। कोई आत्म तत्व परोक्ष तो नहीं है, कोई अन्य तत्व तो नहीं है। तो मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि मैंने श्री रामदेव परमहंस जी से भी पूछा, उन्होंने सबने कहा कि काम नहीं करती बुद्धि। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास गए, उन्होंने कहा वाह, आप भूल गए, दसमस्तमसी में स्मृति होती है नहीं, दसमोहम। दसमस्तमसी को सुन करके दसमोस्मी, दसमोहम की स्मृति होती है नहीं, तो अपरोक्ष पदार्थ की भी स्मृति होती है। दसमस्तमसी सुना, ये तो परोक्ष, लेकिन अंत में दसमस्तमसी के बाद दसमस्तमसी का ना दसमोस्ति, फिर दसमस्तमसी, इस पर विचार करते करते फिर ज्ञान क्या हुआ, दसमोस्मी स्मृति हो गई या नहीं। तो साक्षात अपरोक्ष या अपरोक्ष की भी स्मृति होती है। पूज्यपाद श्री वामदेव जी महाराज ने कहा कि बहुत प्रसन्न हुआ धर्म सम्राट महाभाग के द्वारा उत्तर सुनकर। तो हमने एक संकेत किया, यहाँ संकेत क्या किया कि दृष्टि इतनी जाए, जैसे अभी जगत है, जगत इतनी मोटी हो गई हम लोगों की दृष्टि कि इसके पीछे भी कोई है साधने वाला तत्व, उधर दृष्टि जाती नहीं। अमूढ़ा पद का प्रयोग किया ना, अमूढ़ कैसे होंगे, इस प्रकार से ब्रह्माभ्यास करने पर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तक, अव्यय पद तक हमारी दृष्टि जाएगी कैसे। सार्वजनिक सभा में तो ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन लहर चल ही गई तो चल गई तो चल गई, ये है। फिर दूसरी दृष्टि क्या है, तो तुलसीदास जी ने बताया, तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे, बूझत एक, बूझत दो, बूझे तीन, तीसरे नंबर पर, तीसरे मोर्चे पर तुलसीदास जी का कथन है, यह जगत चिद विलास है। वो बिरले अधिकारी, वो भी प्रथम नहीं, बूझत बूझत बूझे, बूझता 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 है, माने समझता 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 है।
बहुवचन का प्रयोग नहीं है। को बिरले, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले बूझत का अर्थ क्या है? जगत भूतों का विलास है। भूत माने पंचभूत, श्मशान वाला भूत नहीं। जगत भूतों का विलास है, तो बात ठीक है। जगत को पहले भौतिक समझें, भूतों का विलास, ठीक। उसके बाद माइक समझें, माया का कार्य है। भूत प्रकृति मोक्षंचा ये विदुर्यांति ते परम, गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। प्राकृत है जगत, भूतों के मूल में। भूत तो ये भी मानते हैं कौन? नैयायिक वैशेषिक। उनके मत में जगत चातुर्भौतिक है, पंच भौतिक नहीं है, क्योंकि आकाश के परमाणु नहीं होते, आकाश विभु है। आरंभवाद के अनुसार जो भी कार्य होगा उसके आरंभक पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु ही होंगे। आकाश का अस्तित्व मानते हुए भी नैयायिक वैशेषिक किसी कार्य का उसे आरंभक नहीं मानते। तो उनके यहाँ तो प्राकृत नहीं है जगत, नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ, पूर्व मीमांसकों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ जगत प्राकृत है, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति इसका उपादान कारण है। और मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार सांख्यों की प्रकृति को वेदांती माया कहते हैं। तो जगत मायिक है। ये बूझत, दूसरे बूझत का अर्थ। तीसरे बूझत का अर्थ क्या है? को बूझत बूझत बूझे, अंत में क्या कहेंगे? चिद विलास। ये भूतों का विलास ही नहीं, माया का विलास ही नहीं, माया को भी साधने वाला अधिष्ठानात्मक जो ब्रह्म तत्व है चिदघन, उसका विलास है। तो तीसरे मोर्चे पर ज्ञान होगा चिद विलास का। पूरी सृष्टि की मीमांसा महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, तेजो बिंदुपनिषद के अध्ययन से प्राप्त। पूरा योग वासिष्ठ कोई न पढ़ सके। हमने भगवत कृपा से कम 50 बार नैमिषारण्य में योग वासिष्ठ पढ़ा। पूरा योग वासिष्ठ उन दिनों पूरा सधा था, अब तो स्मरण है केवल। 50 बार कम से कम योग वासिष्ठ का अध्ययन किया होगा नैमिषारण्य में। और दासबोध, समर्थ रामदास जी के ग्रंथ दासबोध का भी 50 बार, और चैतन्य चरितावली श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखित, उसका भी कम से कम 50 बार अध्ययन किया होगा। तो हमने एक संकेत किया, महोपनिषद, तेजो बिंदुपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, 3 उपनिषद अगर पढ़ लें तो योग वासिष्ठ का सारांश सदा हृदय में प्रतिष्ठित रहेगा। इन उपनिषदों के आधार पर अगर हम जगत की मीमांसा करें तो क्या करेंगे? चरण बैठाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, क्रमशः। जगत चिदाश्रित है, पहले ये दृष्टि बनानी चाहिए। फिर जगत चिदविलास है, दूसरे नंबर पर यह दृष्टि बनेगी। तीसरे नंबर पर जगत चिद विवर्त है। फिर और सूक्ष्म दृष्टि करेंगे तो जगत चिन्मय है। अंत में मयत प्रत्यय को वैयाकरणों के अनुसार विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक और स्वरूपार्थक 3 प्रकार से ख्यापित करते हैं। तो अंत में मयत प्रत्यय का जो प्रयोग वो विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक या विकारार्थक न मानकर स्वरूपार्थक मानेंगे तो जगत चिन्ह मात्र है। यह दृष्टि बनानी पड़ेगी। जगत चिदाश्रित है, अभी तो चित्त को कोई स्थान ही नहीं है। भौतिक है या जो कुछ है दिख रहा है, स्त्री है या शत्रु है या मित्र है, लो जी, ब्रह्म को तो कोई स्थान ही नहीं दिया है। हम प्रायः कहा करते हैं प्यास लगने पर, यह नहीं कि आप ही की बात है, मेरी बात सबसे पहले मान लीजिए, प्यास लगने पर पहले मोर्चे पर भगवान की याद आती है या पानी की? कितना भी भक्त हो, प्यास लगने पर पहली याद भगवान की आती है या पानी की? अच्छा, किसी को तो पानी की ही याद आती है, गट से पी लिया, भगवान को कोई स्थान ही नहीं है। हम तो कम से कम पानी लेकर के वो भगवान को मन से भोग लगा करके ही पीते हैं, अभ्यास है। प्यास लगने पर पानी, परमात्मा को कोई स्थान नहीं, हो गया।
घर से जैसे आजकल पिता पितामह को काढ़ दिया संयुक्त परिवार से, परमात्मा ही को काढ़ दिया। बहुत विकास हो रहा है परमात्मा को काढ़ा, फिर पिता को, फिर भ्राता को, तो फिर जिनको कभी भी प्यास लगने पर पानी, प्यास की दवा है पानी, और रोग की दवा है दवा। रोग की दवा ये जो गोली वोली चूर्ण इत्यादि, और भूख की दवा है भोजन, ठंड की दवा है वस्त्र इत्यादि। बस परमात्मा को तो कोई स्थान ही नहीं दिया, तो कम से कम नंबर 2 पे तो परमात्मा को पहले लाना चाहिए। क्या तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जीवन में कोई स्थान दिया ही नहीं परमात्मा को, इससे अधिक दुर्भाग्य क्या होगा। तो हमने संकेत किया पहले जगत चिदाश्रित है, ये बुद्धि बनानी चाहिए। भूतों के आश्रित है, माया के आश्रित है, इससे ऊपर जगत चिदाश्रित है। उसके बाद जगत चिदविलास है, उसमें जगत की बुद्धि और शिथिल होगी। फिर जगत चिदविवर्त है। एक और समीक्षा कर दें, श्री वैष्णवाचार्य जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा को मानते हैं, वासुदेवा सर्वमिति और सर्वम खलुदम ब्रह्म, इन सब वचनों का अर्थ तो उनको करना ही होता है ना। जीव को परमात्मा माने या न माने, जगत को तो परमात्मा मानना होगा। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इसका अर्थ तो श्री मध्वाचार्य जी को भी करना ही होता है। तो फिर उनके यहाँ क्या बात होगी। तो वैष्णवाचार्य जो हैं एक शब्द से बहुत घबराते हैं, उसको नहीं मानते। उनके प्रस्थान में उसको कोई स्थान नहीं है, वह चिद विवर्त। बाकी सब मान लेते हैं। ठीक है, उससे परहेज रखिए आप। क्या जगत चिदाश्रित है, मान लेंगे जगत चिदाश्रित। अच्छा, शैव जो भी ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं, केवल वैष्णवाचार्य की बात नहीं है, शाक्ताद्वैत है सब, जो भी ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते हैं पंचदेवों उपासकों में, सबकी गाथा वही है। तो क्या कहेंगे, जगत चिदाश्रित है, सहमत। जगत चिद विलास है, सहमत। वो तीसरा शब्द मत बोलो, जगत चिद विवर्त, ऐसा नहीं, उनके यहाँ नहीं। फिर चिन्मय है, ये भी मान लेंगे। अंत में चिन्ह मात्र है, ये भी मान लेंगे चिद विवर्त से। लेकिन तेजो बिंदु उपनिषद, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद के वचनों को हमने संकलित किया, उसमें जगत को इतने रूपों में ख्यापित किया गया है। जगत चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिदविवर्त है, चिन्मय है, अंत में चिन्ह मात्र है। उसमें एक दृष्टि बनानी चाहिए। जगत असत, मिथ्या और सत तीनों है। असत भी है, जगत मिथ्या भी है, और जगत सत भी है। कैसे? पहले ही मोर्चे पर जिसको रस्सी में रस्सी बुद्धि हो गई, उससे पूछा जाए तो सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड असत हैं ये, या मिथ्या हैं, या सत हैं? क्या रस्सी को पहले मोर्चे पर ही, पहली दृष्टि में ही जिसने रस्सी को रस्सी समझा, उसके लिए कोई रज्जु सर्प, रज्जु धारा, रज्जु माला, ये सब कुछ नहीं ना, असत हुए या नहीं? वो तो प्रतिज्ञा करके गंगा जल उठाकर कह सकता है, आस्तिक है तो, कि नहीं सर्प असत है, क्योंकि रज्जु ही है। प्रथम मोर्चे पर ही रज्जु का विज्ञान हुआ, उसके लिए तो रज्जु सर्प बनता ही नहीं है, सर्प है ही नहीं, उसके लिए असत। जिसको रज्जु का बोध नहीं हुआ, सर्प का बोध हुआ, और अपना बच के चला गया, वो पड़ा हुआ है सर्प, वहां पर अपने को क्या, बच के चले जाओ, उसके लिए फिर रस्सी ही सत्य है। क्या ना, सर्प ही सत्य है, रस्सी का कोई स्थान ही नहीं उसके जीवन में। ठीक, लेकिन रस्सी को सर्प समझा, उसको रज्जुरियम, या सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। प्रामाणिक निरीक्षण परीक्षण से उसको रज्जु तत्व का ज्ञान हुआ। तो भूतपूर्व दृष्टि से सर्प सत्य, वर्तमान दृष्टि से असत, तो समझौते की दृष्टि से क्या कहेंगे, मिथ्या। मिथ्या जो है ये सामंजस्य की भाषा है। भूतपूर्व दृष्टि से न तदासित भी तो है ना, तदासित न था, न है, न होगा, नासित, न भविष्यति भी कहा, और नास्ति भी कहते हैं। तो वर्तमान दृष्टि से असत,
भूतपूर्व दृष्टि से सत्य और ज्ञान की दृष्टि से क्या कहेंगे? मिथ्या। मिथ्या ये सामंजस्य की भाषा है, एक रकम से एक रकम से सत्य, एक रकम से असत्य, तो समझौते की भाषा क्या है? मिथ्या। अब विचार करके देखें तो ये रज्जु सर्प क्या हुआ? सत्य भी है। रज्जु का जब विज्ञान नहीं है तब सत्य है, और रज्जु का विज्ञान हो गया तब मिथ्या है। और सर्प का विज्ञान ही नहीं हुआ, रज्जु का ही विज्ञान हुआ, उसके दृष्टि से विचार करें तो असत्य ही है। इसलिए जगत को हम क्या कहते हैं? सत्य भी कह सकते हैं, और कहा है उपनिषदों ने। और जगत को हम मिथ्या भी कह सकते हैं, कहा उपनिषदों ने। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये निरालंबोपनिषद का वचन है, अष्टोत्तर शत उपनिषद में। ब्रह्म ज्ञानावली माला में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उपनिषद में नहीं है, कोई उन्होंने अपनी कल्पना करके लिख दिया। अष्टोत्तर शत उपनिषद में निरालंबोपनिषद का यह वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो हमने एक संकेत किया। अब दूसरे ढंग से ब्रह्मयी वृत्ति कैसे बनावें, इस पर विचार करते हैं। जल तरंग या जो जल बुदबुद है, उसको जलमय बनाने की क्या प्रक्रिया होगी? जल तरंग कहते हैं ना, तो जल तरंग या जल बुदबुद जो भी कहें, तरंग अलग है, बुदबुद अलग है, वो क्या है? अब जलमयी दृष्टि कैसे बनावेंगे? आदि में कौन है? जल। मध्य में कौन है? जल। अंत में कौन रहेगा? जल। तो जल 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 आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। श्रीमद्भागवत न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चात मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा, एकादश स्कंद में श्री भगवान का वचन है। आदि मध्य और अंत में जल है, और बुदबुद या तरंग केवल मध्य में है। तो अंत में वो जो बुदबुद है वो जल तरंग जो है वो जलमयी है या नहीं? तरंगमाला जलमयी। तो दृष्टि ब्रह्ममयी कैसे होगी? वो तो इसका मतलब क्या है? जिस समय तरंगमाला भाषित होती है उस समय भी वो जलमयी है या नहीं? जलमयी है। तो दृष्टि को ब्रह्ममयी बनाने का अभिप्राय क्या है? ब्रह्म ही आदि मध्य और अंत में है। मध्य में जो प्रतिभाषित हो रहा है यह जगत, ये भी अगर ब्रह्म उसको साधे ना हो तो इसकी उपयोगिता ही नहीं बल्कि इसकी सत्ता भी सिद्ध न हो। कल हमने यहाँ पर प्रवचन को विराम दिया था, 2 मिनट समय रह गए। समय तो असल में 10 ही बजे तक नहीं, 10 बजे तक ही पहले रहता था। श्री गोविंदानंद जी ने आपने किया इसलिए कि हमारे व्यग्रता या व्यस्तता से परिचित हैं, इसलिए इन्होंने 9:30, क्योंकि पूरे माने कहीं पूरी में भी प्रातःकाल प्रवचन नहीं करता, कहीं भी नहीं, केवल यही इस स्थान के प्रति अपनत्व है। यहाँ से हमने सब कुछ पाया है, इसलिए अब वो कठिनाई पड़ती है नहीं, लेकिन सुबह का जो सब काम होता है, मस्तिष्क जो है, प्रथम मस्तिष्क तो सुबह ही लिखने में काम देता है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि 9:30 से कर दिया 10:30 तक। तो हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, वाक्य क्या है? वो वाक्यों की माला है। उन्होंने हमको बताया, सबको सभा में बताया, व्यक्तिगत रूप से भी बताया। अगर वो संस्मरण हमने लिखा नहीं, 6 महीने सेवा तो मुझे करनी आती नहीं, लेकिन सेवा के नाम पर जब वो रुग्ण सरीखे थे, शरीर से मैं था, तो हम तो उनको कहा करते अपने सचिव जी को कि वो अवसर ही अलग था। जैसे यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रोता हम थे ही, उनके बच्चे विद्यार्थी थे, हमारे श्रोता वो श्री वामदेव जी महाराज। तो ये सब संयोग अब तो क्या है, वो दिन चला गया दिन। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने 6 महीने, अतिशयोक्ति नहीं है, 14 घंटे मुझसे कथा सुनी है एक दिन में, एक आसन से नहीं,
2 घंटे सुना, वो वृंदावन वाले को बुलाओ, फिर आए, फिर कथा वार्ता सुनाओ। बिल्कुल कभी कभी रोते हुए 14-14 घंटे महाराज को कथा सुनाने का अवसर मिला। तो 6 महीने की अवधि में 3 महीने तो ऐसा क्रम चला होगा, पहले 4 घंटा, धीरे धीरे तो 14-14 घंटे एक दिन में कथा सुनो। ऐसे श्रोता मिलना भी कठिन। उस बीच में जो उन्होंने अपना अंतरंग, वो अनुभव नहीं बताते थे किसी को, शास्त्रों का निचोड़ जो ग्रंथ में लिखा वो लिखा, हमको जो उन्होंने दिया वो अगर हम लिखते जाते तो 108 से कम नहीं होता। दिव्य से दिव्य, गुप्त से गुप्त, वो सब हमारे हृदय में तो हैं, लेकिन हमने लिखा नहीं, ये भूल ही समझा, हृदय में सब हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, जगत का दर्शन बाद में होता है, जगदीश्वर का दर्शन पहले होता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं, अब हम थोड़े पंजाबी टोन में बोलते, भी पंजाब से हर है, कोई ऐसा बंदा या माई का लाल नहीं जो जगदीश्वर, जगत पिता, जगदीश्वर, जगदाधार, सर्वेश्वर के दर्शन से वंचित हो। अब उन्हीं महापुरुष का नाम लेकर उनके द्वारा बताए हुए दृष्टांतों की झड़ी लगाते हुए प्रवचन को हम विराम देते हैं। आज धारा कुछ विचित्र चल गई, क्योंकि मैं वो प्रूफ देख रहा था वहाँ शंकराचार्य, आज शंकराचार्य का जीवन चरित्र 1083 पृष्ठ में पूरा हुआ है अभी। उसमें जो शास्त्रार्थ आदि देख रहा था वही मस्तिष्क में घूम रहा था, ब्रह्ममयी वृत्ति, तो मस्तिष्क में घूम रहा था, तब तक इधर का समय हो गया, तो उसको मैंने यहाँ पर प्रकट कर दिया। तो वो कहते थे, है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन कर ले। संभव है क्या? दर्पण का दर्शन पहले होता है, प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन बाद में होता है। फिर है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो आलोक का दर्शन किए बिना नीलपीत श्वेतादि रूप का दर्शन कर ले। लाइट, आलोक, हम गिने या न गिने हमारी बात है, लेकिन दर्शन नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। हम दर्पण को कुछ गिने या न गिने, रूप दर्शन मुखचंद्र को देखते समय, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि दर्पण का दर्शन होता ही नहीं। दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन संभव नहीं है। इसी प्रकार आलोक प्रकाश का दर्शन हुए बिना नीलपीत श्वेतादि का दर्शन संभव नहीं है। मिट्टी का दर्शन हुए बिना मृद घटादि का दर्शन संभव नहीं है। सुवर्ण का दर्शन किए बिना कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का दर्शन संभव नहीं है। ये सब दृष्टांत। दार्ष्टान्तिक क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन संभव ही नहीं। हर प्राणी को, जंगम प्राणी जिसमें देखने सुनने आदि की विशेष क्षमता है, जगदीश्वर का दर्शन पहले होता है, जगत का दर्शन बाद में होता है। बात सत्य है। अस्थि बात प्रिय अनुगत है। सन घट, कल उदाहरण दिया था, सन पट, सन त्यापा, अस्थि भू, ये सब अमुक भांति भांति प्रिय प्रिय। अच्छा, उससे भी एक ऊपर की दृष्टि है, ये तो बीच वाली हुई। जगत का दर्शन बाद में, जगदीश्वर का दर्शन पहले। इसको सांकेतिक भाषा में भगवान ने कहा, यजन्ति अविधि पूर्वकम, गीता। अविधि का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने अज्ञान अर्थ किया। यहाँ विधि माने ज्ञान, प्रसिद्ध अर्थ नहीं है, लेकिन प्रकरण के बल पर यही अर्थ लगेगा। विधि का अर्थ है ज्ञान और अविधि माने अज्ञान। अवन यजंति अविधि पूर्वकम, इसको फैला लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति मेरा ही यजन, दर्शन, श्रवण आदि करता है, लेकिन इस तथ्य का उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा दर्शन उसे पूरा फलता नहीं है। यही हुआ ना, यजंति अविधि पूर्वकम। इसलिए इस रहस्य को हम नहीं जानते तो जगत का दर्शन तो फल जाता है, लेकिन भगवान का जो खालिस प्योर निरावरण दर्शन होना चाहिए वो नहीं फलता है। इससे ऊपर की स्थिति और है, एक सीढ़ी और, वह है छंद। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युकेत्यव सत्यम। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, केवल संकेत। पंचदशी में 1571 श्लोक हैं, 1571 या 72,
1571, चलो 1571 या 72 बहुत दिन कहते हुए हो गए। उसमें 13वां जो प्रकरण है उसमें इसकी व्याख्या की विद्यारण्य स्वामी जी ने। सच्ची बात तो यह है, पते की बात तो यह है, पते की बात तो यह है कि जगत का दर्शन होता ही नहीं, जगदीश्वर का ही दर्शन होता। जैसे यह माइक नामक यंत्र है, पूज्यपाद स्वामी जी कहते थे संस्कृत का शब्द मान लो माइक, माया का कार्य है माइक, धीरे से बोलो तो भी सब तक पहुंचा दे, तो माइक है ना चमत्कृति। तो कहते थे अंग्रेजी का क्यों माने माइक। ऐसे वो कहते थे अपने एक चंद वो प्रोफेसर शील जी, अलीगढ़, अलीगढ़ माने आगे क्या है, बलराम जी की अलियां सखियां वहां रहती थी, मुल्लाओं का नाम क्यों मानो, अलीगढ़ माने बलराम जी की सखियों का घर, संस्कृत का शब्द मान ले अलीगढ़, अलीगढ़ माने बलराम जी की सखियों का घर, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत किया गया जो माइक नामक यंत्र है ये प्लास्टिक और लोहे से बना हुआ है। अगर प्लास्टिक और लोहा को पूर्ण रूप से काढ़ दें, टोटली माइनस कर दें, तो माइक का अस्तित्व, इसकी उपयोगिता संभव है क्या? दर्शन होता है भगवत तत्व का, आरोप होता है संसार का। जैसे दर्शन तो धागे का होगा, तंतु का होगा, आरोप वस्त्र का होगा। आरोप ही जगत का होता है, शरीर का, संसार का। दर्शन किसी को न हुआ है, न होगा, न हो रहा है, इतना बहुत। चल हर हर महादेव।